राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना अंतर्गत शक्ति नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला के घर में घुसकर लुटेरों ने हत्या कर ज्वेलरी समेत तमाम चीजें लूट कर ले गए। दिन दिहाड़े हुई इस घटना से शक्ति नगर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। तफ्तीश में जुट गई पुलिस। शक्ति नगर की रहने वाली नफीस फातिमा के घर में जितेंद्र नाम का व्यक्ति ड्राइवर की नौकरी किया करता था। जितेंद्र घर की हर खबर रखता था। उसे पता था कौन कब कहां जाता है और कौन कब कहां से आता है। जितेंद्र अपने साथियों के साथ उस वक्त घर पहुंचा जब नफीस फातिमा के पति नमाज पढ़ने गए थे और जितेंद्र को देखकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद जितेंद्र ने अपने साथियों संग उनके साथ यह कांड कर डाला। हत्या कर जेवरात समेत तमाम चीजें लूट कर ले गए। हालांकि पुलिस ने बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया। आला अधिकारियों ने इस मामले की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ पुलिस ने पत्रकारों को बताया, आइए आपको दिखाते हैं। अपार्टमेंट थाना गाजीपुर में जो है एक 60 वर्षीय महिला थी नफीस फातिमा, उनका मर्डर कर दिया गया था और ज्वेलरी के और कुछ नगद जो है रुपया लूटा गया था। उसी में उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने एक तहरीर दी थी और जो हमारे को टेक्निकल इनपुट्स मिले थे सीसीटीवी के थ्रू, उससे एक उनका जो ड्राइवर था जितेंद्र सिंह, उसको रिकग्नाइज़ किया था उन्होंने और उसने जो टी शर्ट्स और जो कपड़े पहन रखे थे वो भी वो रिकग्नाइज़ कर रहे थे। उसी के आधार पे उस पर नामजद मुकदमा जो है 302, 394, 302 और 506 की धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उसी के बाद इसमें सीपी सर के निर्देशन में 3 टीमों को लगाया गया था, जिसमें एसएचओ गाजीपुर थे, एक हमारी जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है वो थी और नॉर्थ की जो क्राइम ब्रांच है उसको लगाया गया था और एडिशनल डीसीपी साहब उसको लीड कर रहे थे तीनों टीमों को। उसी के बाद में जब हमारे को और इसमें इनपुट्स मिलने चालू हुए सर्विलांस बेस्ड और उसके अलावा जो हमारी मुखबिरी होती है, इंटेलिजेंस होती है ग्राउंड पे, उस पर इनके रिश्तेदारों को हमने पता करने की कोशिश की तो आज ये पता चला कि जितेंद्र जो है और एक उसके साथ में संतोष जो साथ में था, ये दोनों का लोकेशन हमको पता लगा। उसी में हमने अपनी टीम्स को भेजा, इनको नैप किया गया, इनको वहाँ से पकड़ा गया और इसमें जो है इनके पास में से जो लूटी गई सामग्री थी उसमें ज़्यादातर ज्वेलरीज थी। उसमें से तकरीबन उसकी वैल्यू 3 लाख की थी, उनमें से 2,50,000 की रिकवरी हम लोग कर चुके हैं और जो कपड़े लोगों ने पहने हुए थे घटना के क्रम में वो भी हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं सीसीटीवी पे, वो भी रिकवरी हो चुकी है। उसके अलावा अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल मिले हैं इनके खुद के और उसके अलावा 2700 रुपये जो है नगद कैश इनके पास से रिकवर हुआ है। उनको पता था कि उनके हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और उस समय में वो अच्छा टाइम होगा जिस पे ये लोग घटना कारित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, जैसे ही पता लगा, शक की बात नहीं है। जब सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो सीसीटीवी की फुटेज में जो कपड़े वो उसने पहन रखे थे, जो इनका मेन ड्राइवर जितेंद्र था, उस कपड़े को भी जो हस्बैंड था वो रिकग्नाइज कर रहे थे। उसके अलावा शक्ल भी उससे मिल रही थी, तो उससे एक तरह का शक उस पर जाहिर हुआ कि ये जो है ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व है और पुलिस को भी ये लीड मिल रही थी सर्विलांस के इनपुट से, फॉरेंसिक इनपुट से। तो उसके आधार पर जो है उन्होंने तहरीर दी थी, उसमें वो नामजद तहरीर हुई। एक आरोपी जो इसमें जो आरोपी फरार है उसका नाम है इरशाद, वो बाराबंकी का रहने वाला है। उसको इन्होंने अपने साथ शामिल किया था घटना में कि जो भी पैसा मिलेगा उसको बांट करके उसको भी दिया जाएगा। अयोध्या में घर में दाखिल कैसे हुए थे? बैल बजा करके, और जब उससे पूछा कौन है तो उसने अपना नाम बताया कि मैं आया हुआ हूँ और जो इनका अभियुक्तों का कहना है। उसके बाद में उसने दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने ओवर पावर किया उसको। ओवर पावर करने के बाद चाबी मांगी, चाबी लेकर के जो अंदर गहने और बॉक्स जो थे उन बॉक्स से ये जो ड्राइवर है ड्राइवरी करता था, क्या इसको निकाला गया था या इसने नौकरी छोड़ी थी? कुछ ऐसी भी सूचना आ रही है कि इसको डाटा वाटा गया था, उससे भी कुछ आया था? 1 महीने पहले के करीब में उसको नौकरी से निकाला था जो बताया गया है। उसी में जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब इनके पास कोई काम था नहीं, पैसे की ज़रूरत थी, तो उसी में इन्होंने ये लूट करने का प्लान किया।